हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज है 27/11/2025। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो शेयर मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला न्यूज़ हम लोग का है कि कल सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर बढ़ गया क्योंकि रेट कट होने की उम्मीद है, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। ऑयल का प्राइस स्टेबल चल रहा है 62, 65, 63 के आसपास, और रुपया में भी रिकवरी हो रहा है, 89 के आसपास जा रहा है। तो इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर है फॉरेन इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। 57% से ज़्यादा पहला 6 महीना में इन्वेस्ट किया है, और टेक स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो हमारे इन्वेस्टर विदेश क्यों भाग रहे हैं, इस पे हम लोग को एनालाइज करना होगा। तो ब्रेंट क्रूड का जो फ्यूचर है 27 सेंट से बढ़ गया है, 62.75 हो गया है, और यानी प्रति बैरल। और वेस्ट टेक्सास इंडेक्स भी 24 सेंट बढ़ा है 58.19 पे। तो अमेरिका जो है वो यानी चाहता था कि रसिया से कोई तेल न खरीदे। इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा था, तो अब अमेरिका और गल्फ ही अब इंडिया को तेल बेचेगा। अब रसिया को चूँकि बोला गया है कि वार रोको तुम, तब तुमको तेल बेचने का इजाज़त मिलेगा, लेकिन रसिया बात नहीं मान रहा है। तो रसिया का डिमांड है कि भाई मुझे भी तेल बेचना है, अमेरिका बोल रहा है कि पहले वार रोको। यही है। अगला जो न्यूज़ है कि कम क्रूड ऑयल से प्राइस से क्रूड ऑयल का जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया है, इससे शेयर मार्केट उछलते चला जा रहा है, शेयर मार्केट में हरियाली दिख रहा है। अगला जो न्यूज़ है हम लोग का, यानी फेड रेट का जो कट होने का उम्मीद है, तो लंदन मेटल एक्सचेंज में कॉपर का यानी प्राइस बढ़ गया है। जब भी यानी इकोनॉमी में रिकवरी आने की उम्मीद होती है दुनिया की इकोनॉमी में, तो कॉपर का दाम बढ़ जाता है। तो कॉपर का दाम अभी बढ़ गया है, तो दुनिया अब इकोनॉमी दुनिया की बढ़ेगी। तो यूएस रेट कट होने का उम्मीद है दिसंबर में। तो इंडिया जो है वो रेयर अर्थ मिनरल में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। तो 7280 करोड़ का फंड इसके लिए पास हो गया है। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि चाइना जो है वो 1992 से इस चीज़ में लगा हुआ है। ये अभी अचानक से सुपर पावर नहीं हुआ है। चाइना का कहना था 1992 में कि अगर गल्फ़ के पास अपना तेल है, तो हमारे पास अपना रेयर अर्थ मिनरल होना चाहिए। तो उसके पास यानी चीप लेबर है जो कम पैसे में काम करते हैं, उसको इन्वायरमेंट गंदा होने का उस टाइम डर नहीं था, उसको पैसा कमाना था उस दौर में, तो वो आज मजबूत हो गया। तो आज जो 7280 करोड़ का फंड यानी पास हुआ है यहाँ पे, तो इसको ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट इससे फ़ायदा हो जाएगा। इसमें कम से कम इस चीज़ को इनिशियल स्टेज में पहुंचने में 2-3-4 साल लग जाएगा। तो मतलब कि 20-30 साल का ये प्रोसेस है। अचानक से वो बुलेट ट्रेन वाली बात नहीं है कि 2014 में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई एकदम चालू हो जाएगा। मतलब दुनिया उस टाइम सनक गया था कि एकदम अभी तक वो चालू नहीं हो पाया। वही बात है कि चलिए शुरुआत हुई, ये अच्छी बात है। तो अगला जो खबर है, रिलायंस ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा किया है कि भारत की तेज़ी से बढ़ते डेटा सेंटर मार्केट में बड़ा निवेश करेगा। कितना निवेश? लगभग $11 बिलियन का निवेश करेगा। 90,000 करोड़ का बड़ा प्लान है ये। कौन बनाएगा? रिलायंस और उसका जॉइंट वेंचर डिजिटल कनेक्शन मिलकर बनाएगा। कहाँ बनेगा? विशाखापट्टनम में बनेगा। क्या बनेगा? 1 गीगावाट एआई रेडी डेटा सेंटर पार्क, जो देश का सबसे बड़ा एक लोकेशन डेटा सेंटर प्रोजेक्ट होगा। एआई रेडी होगा मतलब ऐसा डेटा सेंटर जहां बड़ी बड़ी एआई कंपनी अपने मॉडल ट्रेन कर सके, बड़े सर्वर चला सके। क्यों ये ज़रूरी है? भारत में इंटरनेट यूज तेज़ी से बढ़ रहा है, डेटा स्टोरेज और एआई कंप्यूटिंग की भारी मांग है। कंपनी को तेज़ और सुरक्षित डेटा सिस्टम चाहिए। फ़ायदा किसे होगा? आईटी इंडस्ट्री को होगा, एआई कंपनी को होगा, क्लाउड सर्विस कंपनी को होगा, स्थानीय लोग को रोजगार बढ़ेगा। विशाखापट्टनम में रोजगार बढ़ेगा, इंडिया में बिहार यूपी ये तो देखता ही रहेगा। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने की तरफ बड़ा कदम उठा रहा है। तो यानी फेड रेट कट होने का जो उम्मीद है, उसे डोमेस्टिक गोल्ड जो है ना वो भी बढ़ गया। इंटरनेशनल गोल्ड भी में भी बढ़ावट हुआ है। तो गोल्ड प्राइस 962 पर ग्राम 10 ग्राम पे बढ़ा है, 1,26,081 हो गया है वेडनेसडे को। तो प्रीवियस क्लोज था 1,25,119।
तो जो बुलिश ट्रेंड है इसके वजह से ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ा है, रुपया डिप्रिसिएशन क्या कहते हैं कम हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। और ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन ट्रेड डेलीगेशन इंडिया भेज रहा है दिसंबर के मिड में। तो वो क्यों भेज रहा है? फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट वो ईयर एंड तक फाइनल करना चाह रहा है। तो अगला जो बात है कि हम लोग दाल सबसे ज़्यादा फ्रेंच सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रेंच कंपनी है एलडीसी, जो हम लोग को दाल सबसे ज़्यादा इंडिया को एक्सपोर्ट करती है, सेकेंड लार्जेस्ट। तो इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो अनबायस्ड नहीं है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। पूनम गुप्ता जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने कहा है। तो एक्सेस वाइड स्प्रेड मानसून रेनफॉल दिस ईयर लिफ्टेड दी खरीफ फूड ग्रेन। खरीफ फूड ग्रेन अभी बढ़ा है, 173.33 मिलियन टन अप है पिछले साल के 169.4 मिलियन टन से। तो हेवी राइस होने वाला है, अमेज होने वाला है हेवी। तो इंडिया को यानी इंडिया जो अब तक बांग्लादेश को अपना राइस एक्सपोर्ट करते आया है, अब पाकिस्तान राइस बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों? इतना ज़्यादा पैदावार होने के बाद भी हमारी बांग्लादेश के साथ फॉरेन पॉलिसी ख़राब क्यों हो गई? पाकिस्तान क्यों राइस भेज रहा है? हमारा राइस बचा रह जाएगा फिर। तो हम लोग का कंज्यूमर छीन लिया पाकिस्तान। तो इस पे हम लोग को विचार करना चाहिए। मानसून अच्छा हुआ है तो पैदावार भी अच्छा हुआ है, तो कस्टमर भी तो ढूंढना पड़ेगा हम लोग को। तो अगला जो न्यूज़ है, रेपो रेट कट होने की उम्मीद से, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की उम्मीद से, रुपया में रिकवरी होने की उम्मीद से, यानी शेयर मार्केट भागते चला जा रहा है। फेड रेट के साथ साथ रेपो रेट कट होने के, इंडिया का भी जो रेट कट होता है वो भी रेपो रेट भी कट होने का बात हो रहा है। तो यहाँ हम लोग का इकोनॉमी का, शेयर मार्केट का न्यूज़ ख़त्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, अगर आपको शेयर मार्केट रिलेटेड बात करना है, शेयर रिलेटेड बात करना है, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड बात करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।